नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले एनईपी पर बात करेंगे। एनईपी की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बात करने वाले हैं। और यहां से क्वेश्चन की बात करें तो हर बार आप सभी के पेपर में सीटेट में बात किया जाए तो हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण या पार्ट होने वाला सीटेट के बच्चों के लिए। चाहे पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, दोनों बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें ध्यान देंगे कि एनईपी की बात किया जाए तो एनईपी 2017 में इसका गठन कर दिया गया था और जो रिपोर्ट आया था, और रिपोर्ट की बात करें तो 2020 में इसका रिपोर्ट आया, इसके बाद इसको लागू किया गया। तो सारी चीजें इस पर हम सभी बात करेंगे कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो पूर्व इसरो के पूर्व चीफ थे, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। उन्होंने अपना जो प्रत्यावेदन सरकार के सामने प्रस्तुत किया और इसके बाद सरकार ने इसको लागू किया। दोस्त, तो इस पार्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन एनईपी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उससे संबंधित देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, आने की संभावनाएं रहेंगी। तो सारी चीजों पर बात करेंगे और कैसे पेपर में बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। ध्यान देंगे भैया, हम सभी जो ध्यान देने वाले हैं वह एनईपी पर बात करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट कोर्स के साथ, हिंदी की कंप्लीट कोर्स के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। साथ ही एक साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर आप सामने दिया गया, अगर कोई दिक्कत हुआ इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी दोस्त। कारक है आपसे जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, ऐसा आपसे प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो करा कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। करा विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। या करा बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उस संज्ञानात्मक लाभ हैं। या कर द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो दोस्त, मैंने आपको बताया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात किया जाए तो मातृभाषा में शिक्षित होना आप उन्नति, चाहे शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बात किया जाए, वह बाधक का काम नहीं करता है, वह साधक का काम करता है। इसलिए यहाँ से साधक का काम करता है, ना कि बाधक का। इसलिए दोस्त यह चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। कर विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा, तो मैंने आपको बताया प्रथम भाषा के रूप में क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा के रूप में माना गया है, इसलिए दोस्त यह भी नहीं होगा। करा कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने की उच्च संज्ञान लाभ है, एकदम उच्च संज्ञान लाभ है, राइट होगा आपका सी। कर द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करती, उलझन नहीं पैदा करती, बाधा नहीं डालती है, ऐसा एनईपी 2020 मानता है, बाधा उधा नहीं डालता है। दोस्त, आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस कथन को प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन शुड बी क्या होनी चाहिए, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। क्या समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। क्या अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। क्या अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। करा कि क्या इसमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, करा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, करा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्या इसमें से राइट होगा। प्रश्न पढ़ लेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन प्रश्न है, क्या इसमें से राइट होगा। दोस्त, इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है। ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन जो है गड़बड़ है। इसमें आप ध्यान देंगे, इसको बना लीजिए दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो करेक्ट कैसा होना चाहिए, पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, ऐसा एनईपी नहीं मानता है। या ए ऑप्शन गलत होगा। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड होना चाहिए। एनईपी 2020 शिक्षा को मानता है, एकदम सही है, सेकंड है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप्ड होना चाहिए, एकदम ऐसा मानता है जो एनईपी 2020। जो लर्नर कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग
को डेवलपमेंट करे, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, या फिर अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। इसका मतलब है थर्ड फोर्थ भी है, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, थर्ड नंबर के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सीखने के स्तर को सुविधा सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, कर अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, कर अधिगम और विकास को अनुकूलित करना, कर कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थी को समर्थन करना। क्या इसमें से राइट हुआ? फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, करा की फर्स्ट और सेकेंड थर्ड, करा की फर्स्ट सेकेंड थर्ड और करा सेकेंड थर्ड और फोर्थ। क्या इसमें से राइट आंसर होगा? बताएंगे आप सभी, क्या इसमें से आपको लग रहा है सही आंसर है? आकलन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? क्या सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना, डरा देना है। आकलन करने के लिए डरवाएंगे या बच्चों को भय पैदा करने के लिए आप गए हैं, सिखाने के लिए गए हैं, तो या तो आपका नहीं होगा, फर्स्ट तो नहीं हो सकता। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना रट्टा मरवाने के लिए गए हैं, ऐसा भी तो नहीं गए हैं। तो क्या इसमें से राइट होगा? क्या इसमें से राइट होगा जी बताएंगे? अधिगम विकास को अनुकूलित करने के लिए गए हैं, या क्या इसके लिए आप किसके लिए गए हुए हैं? बेहतरीन प्रश्न है जी, बताएंगे इसमें क्या आपका राइट आंसर होगा जी, बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर है। आप एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, फिर बता देंगे कि इसमें आपको क्या लगता है सही आंसर है। क्या इसमें आपको लगता है सही आंसर है? अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना एकदम सही, इसके लिए भी गए हैं। अधिगम और विकास को अनुकूलित करने गए हैं, लर्निंग और जो डेवलप्ड है उसको अनुकूलित करने के लिए गए, यह भी सही है। और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, इसके लिए भी गए हैं। और आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड? करा क्या होगा? रिकमेंड करा कि बहुभाषावाद, करा एक भाषावाद, करा पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश करती है? वह किसकी करती है? बहुभाषावाद का, एक भाषावाद का नहीं करती है। पाठ्यक्रम का लचीला मानकीकरण नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। या ऑप्शन गलत है, लचीलापन होना चाहिए, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कर मूल्यांकन का मानकीकरण, मूल्यांकन का क्या? लचीलापन, मूल्यांकन का लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए दोस्त यह भी नहीं होगा। तो हमारा क्या राइट आंसर होगा? वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। क्या है? ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। जरा फिफ्थ नंबर के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्ताव, क्या बदलाव है? कहेंगे, बताएंगे करा कि क्या प्रस्तावित बदलाव है? कार्य मानकीकरण से लचीलापन, कि या फिर रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, या बहुविषयकता से कठोरता। तो बहुविषयकता से कठोरता होगा कि कठोरता से बहुविषयकता? भैया आपका यह सेंटेंस गलत लिखा गया है। संरचनाओं की समझ की तरफ ले जाएंगे, ना कि परीक्षाओं के लिए सिखाना, गलत हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन नहीं, योगात्मक से रचनात्मक की तरफ ले जाएंगे, तो आपका जो समेटिव टू फॉर्मेटिव की तरफ ले जाएंगे, ना कि जो फॉर्मेटिव टू समेटिव की तरफ, यह गलत लिखा गया है। मानकीकरण से लचीलापन, तो आप जानते हैं मानकीकरण से लचीलापन होना चाहिए, और राइट आंसर आपका ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को कैसे करना है इसको देखते रहिए, आपसे एनईपी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप करेक्ट कर पाएंगे दोस्त। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? कौन सा इसमें से बढ़ावा नहीं दिया गया है किसके? दिव्यांग छात्रों के लिए। कर उपयुक्त इमारती ढांचा, कर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, कर अनिवार्य विशेष शिक्षा, या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। किसको बढ़ावा नहीं दिया गया? अच्छा प्रश्न है। करा किसको बढ़ावा नहीं दिया गया? बेहतरीन प्रश्न है, और बता सकते हैं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्त इसमें से बताएं क्या करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है। करा कि क्या इसमें किसको दे? विच ऑफ द फॉलोइंग provisions has not been promoted by the National Education Policy 2020 in the context of education of student
विथ डिसेबिलिटीज, मतलब दिव्यांग छात्रों की बात कर रहा है, तो किसमें किसको वरीयता नहीं देता है, ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उपयुक्त इमारती ढांचे की बात करता है। जब आप एनईपी 2020 पढ़ते हैं तो आपको उपयुक्त इमारती ढांचे की बात करता है। प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक की बात भी करता है। कौन सा इसमें से नहीं होगा, आपसे नहीं पूछ रहा है, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं करता है कि भाई किसी की एक विशेष शिक्षा आपको लेनी है, ऐसी बात नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका सी ऑप्शन, उपयुक्त तकनीकी सुविधाओं की भी बात करता है। राइट आंसर होगा आपका सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषकता क्या कहता है, तो क्या होगा, को बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। बहुभाषकता रुकावट की तरह नहीं देखती है एनईपी 2020, किसके रूप में देखती है, साधक के रूप में देखती है। गलत हो जाएगा। करा कि एक कक्षा को पूंजी के रूप में देखती, एकदम पूंजी के रूप में देखती है। करा शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, गलत लिखा गया, अनावश्यक नहीं पूंजी के रूप में देखती है, गलत है सेंटेंस। करा समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है, समावेशी कक्षा में अवरोध के रूप में नहीं देखती है, और हेल्प के लिए देखती है, मदद के लिए देखती है। तो दोस्त यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, यह भी ऑप्शन आपका गलत होगा। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को देखते चलें और राइट आंसर करते चलें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से दोनों वंचित बच्चों की बात कर रहा है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। रटकर सीखना, यह कर पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, या प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, या संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या, किसके लिए मानती है, मतलब क्या प्रस्तावित करती है। प्रश्न अच्छा है और आंसर दे सकते हैं। क्या इसमें रट के सीखना, तो आप जानते हैं एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, एनसीएफ 2005 है, 2022-23 है, कोई नहीं करता है, यह गलत हो जाएगा। यानी एनईपी भी नहीं मानती है, गलत बात। पाठचर्या का मूल्यांकन कर, पाठचर्या व मूल्यांकन कर का मानकीकरण, तो आप जानते हैं मानकीकरण नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लचीलापन होता तो बात बनती, तो यह भी गलत हो जाएगा। का प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, तो आप जानते हैं किसी अगर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा बच्चा है उसका आप परीक्षण करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करने की बात कर। क्या कहता है भैया, संदर्भित और अर्थपूर्ण क्या होना चाहिए, पाठचर्या होना चाहिए। राइट आंसर होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश की भाषा से प्रस्तावित करती है, माध्यम से प्रस्तावित करती है। हिंदी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से, मातृभाषा या घर की भाषा से। किस से बात करती है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था त्रिभाषा, एनईपी की बात किया जाए, एनईपी की बात करें तो एनईपी त्रिभाषा फार्मूला, मतलब त्रिभाषा फार्मूला को क्या करती है, या लागू करती है, फार्मूला को लागू करती है। तो त्रिभाषा फार्मूला की बात करें तो प्रथम भाषा के रूप में किसे मानती है, प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा के रूप में मानती है। मातृभाषा हो या घर की भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो, या इसे बोलेंगे स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या इसे बोलेंगे स्थानीय भाषा को क्या करती है, या स्थानीय भाषा को लागू करने की बात करती है। तो इसलिए प्रथम भाषा के रूप में ऐसी होनी चाहिए। तो वही तो पूछ रहा, प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित करती है, वह कहेगा भैया मातृभाषा या घर की भाषा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। रटने की क्षमता का परीक्षण करना, भाई रचने की क्षमता का परीक्षण करता है मूल्यांकन का उद्देश्य, बताएंगे आप। क्रम पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता को मापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। क्या किस बात पर जोर देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो दोस्त आप जानते हैं रटने की क्षमता को कोई परीक्षण नहीं करता है, तो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। पुनरुत्पादन और याद करने की क्षमता का मापन करना, यह भी नहीं जोर देता है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में क्या करना, मदद करने पर जोर देता है। सीखने की प्रक्रिया में क्या करना, मदद करने पर जोर देता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, इसके लिए जोर देता है। इसका मूल्यांकन का उद्देश्य जो पर्पज है। तो दोस्त तुलना करना वैसे अपने आप में गलत है, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं हैं। जब बच्चे में वैयक्तिक भिन्नताएं हैं तो फिर किस बात की एनईपी उस पर जोर देगा। तो इसलिए तुलना किसी का किसी से नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त आरो यारो
कंप्लीट बैच के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आपके सामने हैं, कोई दिक्कत हो इस नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? व्हाट इज द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, आकलन की योगात्मक तरीकों को अपनाना। क्वेश्चन ऑप्शन कैसे कट करना है इसे ध्यान देंगे। कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, भैया ध्यान देंगे ए ऑप्शन ना होगा। कैसे? कठोर की बात नहीं करता, लचीले की बात करता है। लचीले की बात कर रहा है, लचीले पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र की बात करता है, गलत हो जाएगा। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा एकदम बात राइट है। परीक्षा की ओर उसके लिए सीखना, परीक्षा के लिए सिखाने की बात करता ना करता। आकलन के योगात्मक तरीके, आकलन के रचनात्मक तरीके की बात करता है। जैसे रचनात्मक तरीके की बात करना ना कि योगात्मक की। तो आपका किसका फॉर्मेटिव की बात करना ना कि समेटिव की, तो यह भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को देखिए कैसे ऑप्शन कट हो रहा है, क्या एनईपी बात करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर के लिए शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? बताएंगे किसकी वकालत की गई है। Which of the following has been advocated in the education policy 2020? In the education policy 2020 का विद्यार्थियों को समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, बहुभाषावाद, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर सेकंड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। क्या आपको लगता है क्या इसमें से किसकी वकालत करती है शिक्षा नीति 2020? तो आप जानते हैं अनुभवात्मक शिक्षा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की बात तो करता है, शिक्षार्थी का समग्र विकास, शिक्षार्थी का स्टूडेंट का होलिस्टिक जो डेवलपमेंट हो पाए इस पर भी जोर देता है। विद्यार्थियों जो पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, मतलब सामग्री इतनी हो जिसे पर्याप्त रूप में हो, ज्यादा सामग्री की बात नहीं करता है, क्योंकि ज्यादा सिलेबस रहेगा तो पढ़ते पढ़ते बच्चा साल बीत जाएगा, और जब साल बीत जाएगा तो बच्चा सीखेगा क्या? बस उसी में पढ़ता रहेगा तो चीजें क्रिएटिव नहीं कर पाएगा, कुछ नया नहीं कर पाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती की बात करती है। बहुभाषावाद तो वैसे ही आपका राइट है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी के सभी क्या हैं? राइट हैं। सभी पर जोर देता है। इसलिए दोस्त हमारा क्या राइट होगा? वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात किया जाए। 13 नंबर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोसेस ऑफ द असेसमेंट कि शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से की जानी चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है इसमें से राइट आंसर हो सकता है? तो दोस्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 जो मूल्यांकन की बात करें, कि जो आपकी इवेल्युएशन की बात कर रहा है, क्या होनी चाहिए? कि इवेल्युएशन का मतलब यह होता है कि भैया एक निश्चित अवधि में बच्चा कितना सीखा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कि एक वर्ष के अंदर एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से, शैक्षणिक वर्ष में एक बार, ऐसी बात नहीं करता है। कहता है एक टाइम पीरियड, मतलब जैसे 3 मंथ में आप देखते हैं तिमाही में बच्चा कितना सीखा, छमाही का परीक्षा होता है, एक वर्ष में होता है कितना बच्चा सीखा उसकी बात की जाती है। तो एक निश्चित अवधि की बात करें, अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चा ने कितना प्रोग्रेस किया, प्रगति किया, उसके लिए पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्त सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए ना। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देना, तो रैंक देने का मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति विभिन्नता की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं। तो कंपटीशन बच्चे में वैसे ही नहीं कराना है, गलत हो जाएगा। ना सी ना डी ना ए, बी इज द राइट ऑप्शन। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब किस तरह सिखाएंगे तो बेहतर बच्चा सीखेगा। निर्देश की भाषा उसकी मातृभाषा घर की भाषा हो,
जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, कर जब उन्हें रटकर याद रखने की आधार पर आका जाए, कर जब एक रूपी और संरचित पाठचर्या का पालन किया जाए। अच्छा प्रश्न है, आप सभी बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। क्या आपको लगता है, क्या इसमें आपको लगता है कि बच्चा किस आधार पर ज्यादा बेहतर सीखेगा जब प्राथमिक स्तर पर बच्चा हो? तो आपको मैंने बताया था, जब बच्चे को हम ज्यादा करके किस आधार पर सिखाएंगे, बच्चे को हम मातृभाषा के आधार पर सिखाएंगे। किसके आधार पर? मातृभाषा के आधार पर सिखाएंगे। मातृभाषा या इसे बोलेंगे क्षेत्रीय भाषा के आधार पर सिखाएंगे। क्षेत्रीय भाषा या इसे हम बोलेंगे घर की भाषा, घर की भाषा, घर की भाषा के आधार पर सिखाएंगे, या इसे हम बोल सकते हैं स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा के आधार पर हम सिखाएंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? अच्छा, बेटर सीखेगा। तो आपका जो राइट आंसर, कहीं अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो आपका वही राइट हो जाएगा। तो निर्देश की भाषा कैसी होनी चाहिए? वह मातृभाषा या घर की भाषा होनी चाहिए। राइट ऑप्शन आपका ए इज द राइट ऑप्शन। जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, तो या तो आपका गलत हो जाएगा, गैर संदर्भित की बात नहीं करता है। जब उन्हें रटकर याद रखने के आधार पर आका जाए, या भी गलत। रटना वैसे अपने आप में क्या है? गलत है। कर एक रूपी और संरचित पाठचर्या का पालन करना चाहिए। तो एक रूपी की बात करता नहीं है, बहुरूपी की बात करता है। सभी के लिए एक तरीके से होगा, सभी के लिए एक तरीके से होगा। पता चलेगा कि किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत गड़बड़ है, तो ऐसी की बात भी नहीं करती है। राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात किया जाए 15 नंबर के लिए। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करा की एम्फेसिसाइज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज? करा की बहुभाषावाद, बहुभाषकता, एक भाषावाद। करा पूरे देश में निर्देश की माध्यम अंग्रेजी हो, करा पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। क्या इसमें से आपको लगता है कैसा होना चाहिए? किस पर वह जोर देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषा के संदर्भ में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा के क्षेत्र में किस पर निर्देश देता है, कैसा होना चाहिए? तो आपको मैंने बताया है बहुभाषावाद तो एकदम होना चाहिए, सही है। आपका एक भाषावाद अब गलत है। करा पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सभी अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं? ना होगा। करा पूरे देश में हिंदी हो जाएगा तो फिर दक्षिण भारत वाले तो ऐसे हिंदी नहीं जानते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। तो आपका एक तरीके से भाषा हिंदी को ना लागू कर सकते हैं, ना इंग्लिश को लागू कर सकते हैं, सिर्फ वह बहुभाषावाद पर जोर देता है। राइट ऑप्शन होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। 16 नंबर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? कह कि लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर, कर बच्चों के केवल संज्ञान विकास से संबंधित पहलू पर, कर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, कर बच्चे के स्मरण कौशल के मापन पर। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो आप बताएंगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है? करेक्ट कि व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज ऑन, कैसे किस पर जोर देता है, किस पर बल देता है? तो आप बताएंगे। तो आपको भैया लगता है बच्चों के केवल संज्ञान विकास से संबंधित, तो आपको यह है बच्चे का संज्ञानात्मक नहीं, बच्चे का समग्र विकास पर जोर देना चाहिए। समग्र विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बात करता है, ना कि सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो होलिस्टिक में क्या क्या आएगा? उसके इमोशनल पक्ष है, उसके फिजिकल हो गए, उसके संवेगात्मक हो गए, उसके मेंटल हो गए, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो इसलिए दोस्त हमारा बी ऑप्शन तो नहीं होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण नहीं, लचीलापन, लचीलापन होता है, लचीलापन होता तो बात बनता, लचीलापन होता तो बात बनता, गलत है। करा स्मरण कौशल, तो स्मरण कौशल अपने आप में ही रिकॉल वाला पोर्शन गलत हो जाएगा, ना होगा सी, ना होगा डी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लचीला होना चाहिए, बहुस्तरीय गति आधारित है, अधिगम होना चाहिए, तो इस पर जोर देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट प्रश्न पर कार्य की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? किसकी जानकारी देता है जी बताएंगे? कर की अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में जानकारी देता है? विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा से बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। विद्यार्थी का उसके सहपाठी से तुलना प्रदर्शन की बात करता है। विद्यार्थी के सीखने में
सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलताओं की पुष्ट पहचान किया जा सके, या विद्यार्थी की रटने की क्षमता का जानकारी। ये बताएंगे इसमें क्या राइट आंसर आपको लगता है, क्या इसमें होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का जो पर्पज कैसा होना चाहिए, इवेल्युएशन का को पर्पज क्या है, जो इवेल्युएशन पर्पज आप इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए। तो दोस्त मैंने आपको बताया कि पर्पज ऐसा होना चाहिए कि क्लास में बच्चा क्लास के अंदर रहे तो भी हम क्या करें, उसके जो उसके सामने निदान, जो भी कमियां, जो उसके रुचि में, जो इंटरेस्ट में चीज़ें आ रही हैं, नहीं सीख पा रहा है, उसको हम दूर करने का, उपचार करने की कोशिश करें। उसके बाहर बच्चा बाहर भी है, जैसे मान लीजिए घर जब तक क्लास में है तब तक तो हम सहायता करेंगे, क्लास के बाहर है तब तक भी उसके बाहर सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थी की कक्षा में, कक्षा से बाहर, कक्षा में भी, क्लास में भी और क्लास से बाहर भी कैसे सहायता दी जाए, इसकी बात करता है मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। और राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन का तुलना में प्रदर्शन। तो तुलना अपने आप में क्या है, गलत है, तुलना तो होगा नहीं। या कमियां और तो उसकी सफलताओं की पुष्टि, सिर्फ मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता कि कमियों को पहचान लेना और उसकी पुष्टि कर लेना, ऐसा नहीं होता। उसके पुष्ट करना, कमियों को जानने के बाद उसका निदान भी करना, उसका उपचार भी करने की बात करना, निदान करने के बाद उपचार भी करें। इसलिए यह भी आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। रटने की क्षमता की जानकारी, वैसे अपने आप में ही रटना वाला चीजें गलत हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए इज द राइट ऑप्शन। दोस्त आपको समझ पा रहे होंगे कैसे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 18 नंबर की बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है। करेक्ट, किसको प्रस्तावित नहीं करती, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या इसमें से राइट होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डज नॉट पर्पज विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट, यह सीखना कि कैसे सीखना है, विषय वस्तु में बढ़ोतरी, करेक्ट कि 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, मानकीकृत पाठचर्या, शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। तो सही विकल्प की बात करा सेकंड और फोर्थ, करा फर्स्ट और थर्ड, करा सेकंड थर्ड फोर्थ, या करा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। क्या आपको लगता है इसमें से क्या राइट करते हैं। करे या सीखना कैसे सीखना एकदम बात करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित नहीं करता है, मतलब आपको गलत ढूंढना है। तो यह सीखना कि कैसे सीखना है इसकी बात तो करता है। कर विषय वस्तु में बढ़ोतरी इसकी बात नहीं करता है। विषय वस्तु में क्या होनी चाहिए, कटौती की बात करता है, बढ़ोतरी की बात नहीं, कटौती की बात करता है। तो दोस्त आपका जब कटौती की बात करेगा तो या तो ऑप्शन नहीं होगा, और हमसे गलत ही पूछ रहा है तो गलत ही हमारा हमको ढूंढना है, तो गलत हमारा है, तो इसका मतलब सही है। 360 डिग्री समग्र प्रगति का रिपोर्ट कार्ड देंगे, उसके अभिभावक, उसके गार्जियन को 360 पर आधारित जो प्रगति कार्ड, जो प्रोग्रेसिव कार्ड है उसको हम देंगे। और वह प्रोग्रेसिव कार्ड किस पर आधारित होना चाहिए, वह संज्ञानात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों पर आधारित होना चाहिए। मनोगत्यात्मक तीनों पर क्या होनी चाहिए, आधारित होना चाहिए। इसका मतलब है आपका यह पोर्शन तो राइट है। इसका मतलब है तीनों पक्ष पर होना चाहिए, तीनों पक्षों पर होना चाहिए, संज्ञान, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो राइट है। मानकीकृत पाठचर्या, तो मानकीकृत पाठचर्या नहीं, तो हम तो जानते हैं लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन पाठचर्या पर बात करता है। इसका मतलब है कि आपका राइट आंसर है सेकंड और फोर्थ है, सेकंड और फोर्थ क्या कौन सा मिल रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते चले कैसे आपको राइट करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात करेंगे 19 नंबर के लिए बताएंगे। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, मतलब असेसमेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। करेक्ट कि व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर्पज इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट। का विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, या करा कि प्रत्ययस्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण करना, आकलन की योगात्मक तरीके। क्या आपको लगता है, क्या आप कहीं सही कर सकते हैं जी, आप अपनी राय जरूर देंगे जी, बताएं आप क्या क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। ध्यान देंगे, आकलन के जो संदर्भ की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सिफारिश करती है भैया, वह सिफारिश करती है आकलन की योगात्मक तरीके की बात नहीं करती है। आकलन की क्या, रचनात्मक तरीके की बात करती है। इसलिए तो या तो गलत हो जाएगा,
कर प्रत्यास्मरण आधारित व सुनिश्चित प्रकार के परीक्षण, तो प्रत्यास्मरण के लिए, रिकॉल के लिए नहीं बात करती, गलत होगा। सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल के परीक्षण, तो इसकी भी बात नहीं करती। राइट आंसर क्या होगा? विश्लेषण, एनालिसिस एंड क्रिटिकल, जो सोच है, थिंकिंग है, जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, इस तरीके से परीक्षण करना। जैसे एनालिसिस के साथ साथ अधूरा लिखा था बी ऑप्शन में, सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, तो सोच जैसे नहीं, विश्लेषण और समालोचनात्मक सोच जैसे। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 20 नंबर के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है? कह कि क्या या सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि या मानकीकृत। आपको क्या लगता है? 20 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है जी, इसमें से क्या राइट आंसर होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है? किसकी ओर प्रस्ताव की बात करती है जी, बताएंगे क्या आपका इसमें से राइट आंसर हो सकता है। कि रट के सीखने की प्रक्रिया, आप जानते हैं रट के सीखने की प्रक्रिया पर वैसे भी एनसीएफ हो चाहे आपका एनईपी हो, कोई नहीं जोड़ देता है। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, आप जानते हैं पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि नहीं, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती पर जोर देता है, मतलब उतना हो जितना बच्चे के लिए काम चल पाए। करें मानकीकरण नहीं, लचीलापन पर जोर देता है, लचीलापन पर जोर देता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत होगा, डी भी गलत हो गया। इसका मतलब या सीखना कि कैसे सीखना है, इस और क्या करती है? प्रस्ताव रखती है, आपका होगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 21 नंबर के लिए। तो इन्फॉर्मेशन है दोस्त, अपने हिंदी आरो की प्री मेंस बुक के साथ जुड़ सकते हैं, ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी समान अध्ययन की पुस्तक है, प्री मेंस दोनों के लिए है। यह पुस्तक आप सभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आपके पास नंबर तो है, आप सभी उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन बुक है आरो से संबंधित, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन बुक है। मैंने इस पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, देखा है दोस्त। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे 21 नंबर के लिए जी, आप बताएंगे इसमें से क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट शुड बीन द एम्फेसिस इन एजुकेशन? करा कि संकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, रटकर सीखना या परीक्षाओं के लिए सीखना। तो मैंने आपको बताया था दोस्त, परीक्षाओं के लिए सीखने की बात नहीं करता है, यानी कि क्या परीक्षाओं के लिए सीखने की बात करता है ना, रटकर सीखने की बात, रट के सीखने की भी बात नहीं करता। गैर संदर्भित विषय वस्तु, गैर संदर्भित विषय वस्तु कौन जोड़ देता है? संदर्भित विषय वस्तु की बात करता है। अगर अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, संदर्भित पढ़ाएंगे तभी आप पढ़ेंगे, गैर संदर्भित पढ़ाएंगे तो कोई मतलब पढ़ेंगे, भाग जाएंगे तुरंत ना, गलत हो जाएगा। कर संकल्पनात्मक समझ, एकदम जो कंसेंचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एकदम बात सही है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? वह संकल्पनात्मक समझ, कंसेंचुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? कर पाठचर्या का लचीलापन, पाठचर्या का मानकीकरण, कर पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, या पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। जी प्रश्न बहुत अच्छा है, क्या बताएंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर जोर देती है? क्या बताएंगे? कह रहे कि व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज ऑन? क्या होगा इसमें से? पाठचर्या का लचीलापन, तो आप जानते भैया पाठचर्या का लचीलापन एकदम बात बन गई हमारी। करा कि मानकीकरण, वैसे गलत हो जाएगा, मानकीकरण नहीं लचीलापन। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों का संदर्भीकरण होना चाहिए, गैर संदर्भीकरण बिना संदर्भ का आप पढ़ाओगे, अब बिन बच्चे का संदर्भ के हिसाब से रहेगा तो तभी तो बच्चा पढ़ेगा, संदर्भीकरण रहेगा तभी तो पढ़ेगा। संदर्भीकरण आपका दोस्त या भी गलत होगा। पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना अपने आप में ही गलत है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह ए इज द राइट आंसर। और आप देखते चल रहे हैं क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में आए हुए, हर क्वेश्चन को पढ़ते चले। नेक्स्ट प्रश्न पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होना चाहिए? जी बताएंगे कैसा होना चाहिए? मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, क्रम मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, क्रम विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना रूप में प्रदर्शित करें, या विद्यार्थी के प्रगति को विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे। तो किस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए एक बार हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द रिपोर्ट कार्ड
एंड स्टूडेंट्स विच विल बी गिवन टू पेरेंट्स विल बी, कैसे देना चाहिए उनके अभिभावक को, किस प्रकार वह रिपोर्ट कार्ड किस पर आधारित हो जो दिया जाए। तो आप बताएंगे किस पर आधारित होना चाहिए। मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित, मानक संदर्भित या इस पर तो नहीं देता है, गलत हो जाएगा। मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित, मापदंड पर भी नहीं देता है। करेक्ट कि कैसे तुलना सहपाठियों से तुलना करके, एकदम गलत है, तुलना करना अपने आप में ही गलत ना, ऐसा भी नहीं होगा। विद्यार्थियों का जो प्रकृति कार्ड हो वह विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे, बच्चे में क्या स्पेशल है, मतलब स्पेसिफिक है बच्चा, क्या विशिष्टता बच्चे में है, इसको प्रतिबिंबित करना चाहिए, इसको बताते हुए होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड में। बच्चा कितना सीखा है, बच्चे में क्या दूसरे से अलग क्या है, बच्चे में क्या दूसरे बच्चों से विशिष्टता इसमें क्या है, इसको प्रतिबिंबित करता हुआ रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। और यह रिपोर्ट कार्ड तीनों पक्षों को, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, तीनों पक्षों को जो चेक करता हुआ रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, 360 डिग्री पर आधारित होना चाहिए। इस तरीके से बात करता राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राइट आंसर हमारा होगा डी इज द राइट ऑप्शन। 24 नंबर के लिए करा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए। करा परीक्षाओं पर केंद्रित, करा पाठ पुस्तकों पर केंद्रित, या संलग्न और संदर्भित, या मानकीकृत व एक रूपी। क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है कैसा होना चाहिए, बताएंगे दोस्त कैसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हैं, उन समूहों के छात्रों को अवधारणा की सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर जोर देती है। पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए, पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र, करिकुलम और पेडागोजी कैसी होनी चाहिए। देखें करिकुलम एंड पेडागोजी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्त आपसे पूछ रहा परीक्षाओं पर केंद्रित ना होगा, परीक्षाओं पर केंद्रित, पाठ पुस्तकों पर केंद्रित ना होगा, पाठ पुस्तकों पर केंद्रित, मानकीकृत, एक रूपी, लचीलापन और बहुरूपी होता तो बात बनती, गलत होगा। कैसे होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए और संदर्भित होना चाहिए। बच्चा जब आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो इन सब में बाकाओं में कहाँ ले जा रहे हो आप। सही तरीके से पढ़ाओगे तो बच्चा रुकेगा, वैसे पढ़ना नहीं चाहता, उसके घर के लोग नहीं पढ़वा रहे हैं, वो पैसे से मारा है बेचारा, वह सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो सही तरीके से पढ़ाओ ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। 24 का क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 25 नंबर के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए कैसा और किसके समावेशन को प्रस्तावित करता है। करा कि समूह कार्य स्व आकलन को, परियोजना मानकीकृत परीक्षण को, करा मानकीकृत परीक्षा पोर्टफोलियो बनाने पर, या फिर करा मानक निर्देशित मापदंड निर्देशित परीक्षा पर। क्या हो सकता है आपको लगता है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करा प्रोपेसेस द इंक्लूसिव ऑफ डॉट डॉट एंड द डॉट डॉट फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कैसा होना चाहिए जी बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के मूल्यांकन के लिए किसको समावेशित को बढ़ावा देती है। तो कहती है भैया समावेशन को, जो मूल्यांकन होना चाहिए बच्चों के मूल्यांकन के लिए, वह किस पर बढ़ावा देती है, किसके समावेशन के लिए। परियोजना मानकीकृत तो ऐसे गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षा अपने आप में क्या है, निगेटिव है। मानकीकृत परीक्षा अपने आप में क्या है, निगेटिव है। ना हमारा बी ना हमारा सी। तो मानक निर्देशित अपने आप में गलत, ना होगा डी। तो ना आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए ऑप्शन को कैसे हटा रहे हैं, बी तो अपने आप गलत, सी तो अपने आप गलत, डी तो अपने आप गलत। अब बचा हमारा ए। तो कैसा होना चाहिए, वह समूह कार्य पर आधारित होना चाहिए और स्व मूल्यांकन पर जोर देता, मतलब समूह कार्य पर भी रहे वह मूल्यांकन आधारित और स्व मूल्यांकन पर भी आधारित रहे, इस पर जोर देता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 26 नंबर के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, क्या बताएंगे आप। परीक्षा के लिए पढ़ना, या स्मरण आधारित शिक्षा, या विवेधन और अभ्यास, या संप्रति समझ। क्या आपको लगता है परीक्षा के लिए पढ़ने पर जोर देता है, स्मरण आधारित शिक्षा पर जोर देता है, वेधन और अभ्यास पर, संप्रति समझ पर। क्या आपको लगता है किस पर जोर दे सकता है। क्या आपको करेक्ट ऑप्शन आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देता है।
तो परीक्षा के लिए पढ़ना तो अपने आप में क्या है, गलत है। परीक्षा के लिए पढ़ेंगे भूल जाएंगे, रट्टा मारे काम खत्म, फिर पेपर आएगा फिर रट्टा मारेंगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। समझने के लिए करेंगे आप। इस पर आधारित रट्टा मारने वाला भी या भी बात गलत हो जाएगा। वेधन और अभ्यास गलत है। कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो भूलेंगे नहीं। घुमा फिरा के किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप सही कर पाएंगे, फिर गलतियां नहीं करेंगे दोस्त। तो इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है संपत्तीय समझ पर, तो हमारा जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या की लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो कि आपका सेकंड की फोर्थ, सेकंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकंड फोर्थ या सेकंड थर्ड या फोर्थ। अच्छा प्रश्न है जी, बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी ओर जो प्रस्तावित करती है? तो मैंने आपको बताया है विद्यालय की पाठचर्या में क्या होना चाहिए, करिकुलम की बात करें, विषय वस्तु में कटौती की बात करती है, एकदम सही है। या तो जोड़ देती है विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, या भी जोड़ देता है, इसका मतलब है ए भी सही है, बी भी सही है। रटंत अधिगम को महत्व देना, तो रटंत अधिगम पर कौन महत्व देता है? नयनसियप देता है, नयनिपी देता है, गलत हो जाएगा। विवेचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, इस पर भी जोड़ देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है आपका इसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट राइट होगा, सेकंड राइट होगा और फोर्थ राइट होगा। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते चले, हर आंसर देते चले। नेक्स्ट प्रश्न पर 28 नंबर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो कि भैया मुख्य रूप से रटने की कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, क्या सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। क्या आपको लगता है इसमें से राइट आंसर हो सकता है? कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या कहते हैं? व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मुख्य रूप से रटने की कौशलों का परीक्षण करना। रटने के कौशल का परीक्षण किस पर कौन कहता है? गलत हो जाएगा, एनईपी नहीं कहती भाई, एनईपी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहता है। तो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। क्या ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, तो केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहन करना ऐसा भी नहीं करता है। सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करने के लिए, एकदम बात सही है। विद्यार्थियों के वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक, तो मैंने आपको बताया केवल संज्ञानात्मक नहीं, केवल वह तीनों पक्ष पर भावात्मक, उसके साथ साथ मनोगत्यात्मक, तीनों पक्षों पर होना चाहिए, तीनों पक्षों पर ध्यान देना चाहिए जो मूल्यांकन हो। तो इसलिए जो एनईपी है वह किस पर जोड़ देता है? 360 डिग्री पर प्रगति कार्ड पर रिपोर्ट कर, प्रगति कार्ड पर जो प्रोग्रेसिव कार्ड है उस पर जोड़ देती है। वह कैसा होना चाहिए? 360 डिग्री पर आधारित होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 29 नंबर के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विविध प्रकार की विधियों और योजनाएं जैसे समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे स्व आकलन और समूह आकलन को प्रोत्साहित करना। एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों की उन्नति पत्र में उसके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? आपको क्या लगता है इसमें से क्या राइट होगा?
कि इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको गलत ढूंढना है। इसका मतलब 3 आपका इसमें से राइट है, 1 है आपका गलत। अब उसमें से गलत कौन है इसे तो ढूंढ लेना है। अब गलत कौन है देखते हैं, कौन सा गलत है भैया। करके एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विविध प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव करती है। एकदम मूल्यांकन के लिए ऐसा बात करती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सही है। जब सही है तो हमको उत्तर या हमारा गलत हो जाए, या उत्तर हमारा होगा नहीं। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, भाई गलत हो गया मामला, यहाँ तो उल्टा हो गया काम। जो होना चाहिए सही सीधा, यहाँ तो हो गया क्या उल्टा। अब उल्टा हो गया तो हम कर देंगे सीधा। जब कोई चीज उल्टा तो फिर करेंगे सीधा उसको हम। तो कैसा होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए ध्यान देंगे, वह होना चाहिए योगात्मक से रचनात्मक। योगात्मक से क्या होना चाहिए, योगात्मक मूल्यांकन से, योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए था। रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए था, इसलिए यही पॉइंट हो गया गलत। अब जब पॉइंट गलत हो गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत हमसे पूछ रहा था, गलत ही पूछ रहा था। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि आकलन के लिए अन्य मार्ग जैसे स्व आकलन, एकदम भाई स्व आकलन करने के लिए जैसे अन्य मार्ग, समूह आकलन एकदम सही है। कोई साथ वाला आपका आकलन करें, आप खुद आकलन करें, इसको प्रोत्साहित करने की बात करता सही है। रिपोर्ट कार्ड कैसा होना चाहिए, वह संज्ञानात्मक भावात्मक सभी आयामों पर होना चाहिए, एकदम इसकी अभी बात, इसका मतलब सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन। गलती हमारे बी में थी, बी ऑप्शन में थी, और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लर्निंग शुड बी कैसे होनी चाहिए, विषय वस्तु अभिमुख होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, प्रयोगात्मक होनी चाहिए, व्यवहारात्मक होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम को कैसा होना चाहिए, तो अधिगम कैसा होना चाहिए, वह भैया कैसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, प्रयोगात्मक होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए आपका। और राइट आंसर क्या होगा हमारा, विषय वस्तु अभिमुख ना, ऐसा कुछ ना मानता। तो आपका बी में पाठ्य पुस्तक केंद्रित गलत हो जाएगा, तो प्रयोगात्मक होगा। सीधी सी बात है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो आपने यह देखा दोस्त, आप सभी ने यह सीखा कि आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखलाएं थी एनईपी से संबंधित, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित। वह आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्त। बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। आप सभी जितने भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर इस क्लास को कंटिन्यू प्रोसेस में आप देखते रहें और आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और ऐसे ही प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्त। बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। इससे बेहतर क्या होगा, चारों ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं, तो इससे बेहतर हमको नहीं लगता है कि और कोई तरीका हो सकता है पेडागोजी को पढ़ाने के लिए। दोस्त अगली सेशन में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे, और आप अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि एनईपी से क्वेश्चन चाहे वो आप प्राइमरी में दें तो एक क्वेश्चन फिक्स है, जूनियर का देंगे तो भी एक क्वेश्चन। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्राइमरी जूनियर दोनों पेपर देंगे, इसका मतलब उसके लिए 2 नंबर फिक्स है। तो बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, बेहतर करने की कोशिश हमेशा से रहती है दोस्त, और बेहतर करेंगे भी। तो अगली क्लास में हम सभी पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे पढ़ाई करते रहें। अगली क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।